नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़ बिहार। इस वक्त की बड़ी खबर, वोटर लिस्ट को लेकर बड़ी अपडेट्स आ रही है। मैं बता दूं आपको कि जहां लोग एक तरफ सत्यापन करने के लिए स्कूलों से लेकर ब्लॉकों तक लाइन लगे हुए हैं, वोटर लिस्ट का सत्यापन नहीं हो पा रहा है। सर्वर डाउन रहने के कारण आम जनों की परेशानी बढ़ती जा रही है। लोगों का कहना है कि सिर्फ सरकार जो भी चीज़ लागू करती है न जनता पर थोप दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस पर पूर्ण विचार करने की ज़रूरत थी, जबकि एक साथ पूरे बिहार में 25 दिन के अंदर कंप्लीट करना है और ऐसे में संभव नहीं है। जो लगातार आप देख सकते हैं कि जो वीडियोस के माध्यम से सामने आया है, ये सबमिट नहीं हो पा रहा है सर्वर डाउन रहने के कारण। कई हॉस्पिटल कर्मियों से लेकर के ब्लॉक, अंचल, नगर सभी कर्मियों को लगा दिया गया है इस काम में। सवाल है कि बाकी कामों पर हो रही है खानापूर्ति, प्रशासन पर उठ रहे हैं सवाल कि आखिर ऐसे वक्त पे क्यों ये कराया जा रहा है। क्या ऐसे में भारत सरकार या फिर यूँ कहा जाए कि राज्य सरकार मिलकर एनआरसी लाने की एक नई बड़ी तैयारी में है। ऐसे में भारत के नागरिक के साथ जो हो रहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे में सरकार ये लागू करना इस समय उचित नहीं था। और ये चीज़ जबकि पहले होना था, कहीं ना कहीं इस मामले पर सरकार की सबसे बड़ी लापरवाही सामने आई है। और ऐसे में पूरे देश भर में गन्ना को लेकर लोग नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। ऐसे में नगर पंचायत प्रतिनिधि वसीकुर रहमान से मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बड़े सवाल खड़े किए हैं। सुनिए क्या कुछ कहा है उन्होंने। वसीकुर रहमान साहब, वोटर लिस्ट का सत्यापन हो रहा है पूरे बिहार में और बिहार की जनता परेशान है। इसको लेकर के कई दलों के नेता डेलीगेशन पे मिले, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिले। इस पर उनकी प्रतिक्रिया नहीं है। ये लगातार सिर्फ दबाव बनाया जा रहा है कि जल्द से जल्द करवाएं और इतना कम समय दिया गया है, लोग कैसे सत्यापन करवा पाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनका घर जल चुका है आपदा की घड़ी में, बहुत ऐसे हैं कि नदियों के किनारे घर था तो दस्तावेज बह गया है। ऐसे लोग कैसे अपना ये पेपर पेश करेंगे? देखिए, ये सरासर गलत। इसको इलेक्शन कमीशन द्वारा अपने एक इस तरह का एक मनमानी कहा जा सकता है। इससे इस दस्तावेज के आड़ में गरीब और दलित और जो पिछड़े वर्ग के लोगों का कागजात के नाम पर उसका हक और उसका जो शहरी है उसको छीनने का एक कोशिश कर रहा है। इससे बहुत नुकसान होने वाला है सबसे ज़्यादा गरीब और दलित और पिछड़े लोगों को। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो अपना कागजात समेट के किसी तरह रखते हैं, लेकिन जो किसान और दलित है, जो पिछड़े हैं, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स रखने के पास मतलब कोई वो लोग डॉक्यूमेंट्स रखते भी नहीं है। और जो रखे हैं तो वो लोग कभी कोई बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, बाढ़ में बह जाता है, तो कभी जल जाता है। और इतने दिनों का पेपर जिसको 1987 से लेकर 2004 तक का मांगा गया है और 2004 से लेकर फिर 2024 तक का मांगा गया है। इस तरह से आप समझिए कि एक जो नागरिक के ऊपर एक हिटलर शाही का फरमान जारी कर दिया। ये इसको होना नहीं चाहिए और होना भी अगर चाहिए कि भाई ठीक है, कितने मतदाता इस जगह है, बिहार में रह रहा है, कहीं कोई दिल्ली में भी रहा है, तो उसको सत्यापन करने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स मांगने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप अपना आधार कार्ड के साथ अगर अपना वोटर आईडी नंबर, जिसको इपिक नंबर बोलते हैं, इस नंबर को अगर जोड़ दें तो अगर उसका आधार वहाँ पे है, दिल्ली में रह रहा है, पंजाब में या कहीं रह रहा है और बिहार में भी उसका नाम है, तो अपने आप पता चल जाएगा। ये इतना कागजात क्यों मांगा जा रहा है? अच्छा, ये कागजात, ये जो मोदी जी है या जो भी इलेक्शन कमीशन का जो आयुक्त है, कमिश्नर है, वो अपने दादा परदादा का कागज दिखा सकता है? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, मेरा सवाल है। मोदी जी है, वो अपने परदादा का कागज, जन्म प्रमाण पत्र दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। ठीक है, हमारे नीतीश कुमार जी अपने परदादा दादा का कागज दिखा दे, अपना बाप का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट दिखा दे, एक दिन मीडिया में आकर के बोल दे कि देखिए मेरा ये बाप का जन्म प्रमाण पत्र है, मेरा दादा का। देश के प्रधानमंत्री जो अपना डिग्री तक नहीं दिखा सके आज तक, जो डिग्री नहीं दिखा सकता वो जन्म प्रमाण पत्र कैसे दिखा देगा? ये तो बोले ना कि ये इससे दस्तावेज के नाम पर गरीब और दलित और पिछड़े वर्ग सब को मारा जा रहा है। पिछड़े वर्ग और दलित को वोट से महरूम रखने जा रहा है। ये बहुत ही अन्याय है और ये सही रास्ता नहीं है। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इसके लिए वक्त दे और यहाँ का जो अपने वो पिछले 10 साल से अगर वोटर लिस्ट में वो रह रहा है, वोट दे रहा है, वोटर लिस्ट में उसका नाम होगा। इपिक नंबर को आधार नंबर से जोड़ा जाए। एक बात और कहूँगा कि आधार, सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड का मान्यता दी है, यह है कि वो सरकारी कागजात में ये मान्यता नहीं होगा, लेकिन हर जगह आधार कार्ड को लिया जाए।
हर जगह अभी भी आपका दिया हुआ उस कॉलम में आधार नंबर दिया जा रहा है। तो आधार नंबर जब जिसका आधार बन गया, आधार बनाने के लिए कितने सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। तो जब आधार बन ही गया तो उस आधार नंबर पर ये बात काफी है। इतना बड़ा मतलब आप लोगों को एक तरह का गुमराह कर रहा है, गुमराह करके उसको वोट देने की मतदान करने की जो उसका अधिकार है उसका हनन हो रहा है, उसको छीना जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एनआरसी लागू करने की ये सारी चीज भाई ये पीछे के रास्ते से वही एनआरसी नहीं गा करके आपको अभी दस्तावेज सबमिट करने के लिए कहा यही एनआरसी हो क्या है क्या बस एनआरसी ही है ये। इसके लिए क्या जनता को विरोध नहीं करना चाहिए? जनता को बिल्कुल विरोध करना चाहिए, सबको सड़कों पर आनी चाहिए, आंदोलन होनी चाहिए। ऐसे फरमान जारी कर देता बैठ करके ये गलत है सर। लोकतंत्र में सभी जितने भी प्रतिनिधि है जो भी हम जिसको हम चुने हैं सब लोग आइए मिलकर के इसका विरोध किया जाए। मैं चाहूंगा कि हम आगे हैं, हम सब मिलकर के विरोध करें, धरना प्रदर्शन करें इसके लिए। मगर आपको लगता नहीं कि जनता का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है? बस मैं वही बोल रहा हूँ, जनता के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। उसमें सबसे ज्यादा दलित, पिछड़ा वर्ग और मजदूर वर्ग, किसान, ये सब का हक अधिकार को माना जा रहा है, उसका हनन हो रहा है। इस पर अभी नगर पंचायत में ही हमने देखा कि सर्वर डाउन है, लोग सबमिट नहीं कर पा रहे हैं, आपके स्टाफ सर्विस सबमिट नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ बुरा हाल है। तो पूरे देश भर में लोग रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, वो कैसे करेंगे? अचानक एक इसमें पोर्टल में जाइएगा, सब पूरे बिहार का एक ही पोर्टल है कहने का मतलब, उसमें अगर सब एक साथ जाइएगा तो पोर्टल तो जाम होगा कि नहीं? सर्वर डाउन होना ही स्वाभाविक है। तो ये तो जानबूझ के हम लोग को भी आप करने का फरमान भी जारी कर दिया। आपके पास फिर बनाने का कोई साधन नहीं है, ना आप कोई साधन दे रहा है। नगर अभी हम लोग नगर में है, नगर का सारा स्टाफ मेरा उसी काम में लगा हुआ, सारा का सारा, कोई काम नहीं हो रहा। नगर का विकास है, नगर का जो प्राथमिकता जो हम लोग देते हैं सफाई वगैरह या हैंड जो हमारा और भी काम है, जो हमारे जितने भी स्टाफ है छोटा से बड़ा सब उसी में लगा हुआ, हम लोग खुद लगे हुए हैं कि जो छूटे ना। लेकिन यह सर्वर ही डाउन है, हो नहीं पा रहा है। एक फरमान जारी कर दिए, डीएम साहब ने फरमान जारी कर दिया अपने निचले पदाधिकारियों को, और निचले पदाधिकारी उससे छोटे स्टाफ को, ये सब लेकर के ये लोग इस तरह का तमाशा बना के रखा है। अच्छा तमाशा ही है एक तरह का। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, कितनी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से? सुप्रीम कोर्ट को तो इसमें संज्ञान लेनी चाहिए और इस पर उसका अपना एक ऑर्डर होना चाहिए कि नहीं, इसको स्थगित किया जाए। आप आधार को ईपिक नंबर से जोड़ दीजिए, काफी है। इतना लंबा क्यों खींचा जा रहा है? कागज, जन्म, निवासी, जाति, इस तरह का सर्टिफिकेट क्यों मांगा जा रहा है? एक तो इस तरह से आदमी सब कुछ नहीं दे पाएगा, कुछ पढ़े लिखे लोग ही दे पाएंगे और जो बड़े लोग हैं वही दे पाएंगे। गरीब तो मारा जाएगा ना, दलित तो मारा जाएगा ना, क्या आदिवासी समुदाय के लोग इसको दे पाएंगे? सबसे ज्यादा तो वोट का अधिकार अगर छीना जाएगा तो आदिवासियों का जाएगा, महादलितों का जाएगा, गरीबों का जाएगा, बड़े और पढ़े लिखे लोगों का तो हर वो कागज पढ़े लिखे हैं मेट्रिक का। कुल मिलाकर के आप भी मान रहे हैं कि मौलिक अधिकार का खुलकर हनन किया जा रहा है भाजपा द्वारा? कुछ हो रहा है।